Hello student, today we are going to study class 10th science, metal और नॉन मेटल। क्या इसका पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए कंडक्शन करता है मेटल की नहीं। ठीक है, तो कंडक्शन मतलब कि एक जगह से कोई मेटल है, सोडियम है, चाहे कॉपर ले लीजिए मेटल। हाँ, यहाँ पे अगर कंडक्शन किसका करता है, हीट का करेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ तक भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, मगर नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कंडक्टिव मेटल करता है, यस लिख देंगे। और मेटल नॉन मेटल क्या करता है, नहीं करता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि कार्बन को या नॉन मेटल कोई ले लीजिए, तो वो उसको गर्म कीजिएगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डालिए, लगाइएगा, तो यहाँ से यहाँ आगे बढ़ के छूइएगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए डक्टाइल। यहाँ पे डक्टाइल का मतलब होता है कि खींच कर आकार बदल देना। ठीक है, तो साइज उसका चेंज कर देना, तार बना देना। चाहे और तो देखिए कॉपर का चाहे आयरन का तार बनता है। ठीक है, सिल्वर का, गोल्ड का तार आसानी से बन जाता है। तो यस, ठीक है, डक्टाइल मेटल होता है। हाँ, और फिर मान लीजिए कि नॉन मेटल है। हाँ, नॉन मेटल का तार नहीं बन पाता है। ठीक है, जैसे कि एक कोयला ले लीजिए और उसको फोड़िएगा। हाँ, उसको क्या तार बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, नो। ये मेलेबिलिटी मतलब कि हथौड़े से मार के चिपटा कर देना या चादर बना देना। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आयरन का भी चादर बनता है, और आयरन का बनता है, गोल्ड का बनता है, कॉपर का बनता है, बहुत सारे मेटल का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल में हीलियम है, गैस है। हाँ, उसका क्या आप चादर बना सकते हैं, पतला नहीं बना सकते। ठीक है, ऑक्सीजन का बना सकते, नियोन का बना सकते हैं चादर, पतला नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो नो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सोनोरिटी का मतलब क्या होगा। हाँ, जब आप देखिए मंदिर में आपने मेटल का घंटा देखा होगा। ठीक है, तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो साउंड इसमें होता है मेटल में। ठीक है, सोनोरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस, सोनोरिटी मेटल में होती है। आप आयरन को भी मारिएगा तो टन टन बजेगा, कॉपर को भी मारिएगा तो उसका अलग एक साउंड होता है। ठीक है, और फिर आप अब देखिए क्लोरीन को, आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो ये सबको आप, ये तो गैस है, आप पीट ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी। अब 1 kg आप आयरन लीजिएगा तो एकदम छोटा होगा और बहुत भारी होगा, वेटेड लगेगा, बहुत उठाने में दिक्कत होता है। मगर ये तो यहाँ पे डेंसिटी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाँ, डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। और डेंसिटी देखिए हीलियम का, ऑक्सीजन का, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में डेंसिटी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट कैसा होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है मेटल का, जनरली सॉलिड ही होता है। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल का क्या होता है, नॉन मेटल का सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, हार्डनेस कैसा होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए लोहा का देखिए, कॉपर का देखिए, एल्युमिनियम देखिए। ठीक है, जिंक देखिए, ये सब क्या हार्डनेस इसका होता है। ठीक है,
मगर क्या एक्सेप्शन इसमें हार्डनेस में है कि सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये नाइफ से ही आसानी से कट जाएगा। और फिर मेटल का देखिए हार्डनेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, नो। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है कि अगर वो कड़ा है, ठोस है, मजबूत है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहेगा, हाई रहता है। और इसका क्या, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। ठीक है, अब लस्टर, लस्टर मतलब होता है शाइन, शाइन मतलब चमक। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे गोल्ड में, चाहे मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में, ये सब में क्या रहता है, चमक रहता है। तो लस्टर मेटल में रहता है, इसको यस लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में कोई लाइट लस्टर रहता है, नहीं रहता है। आर्गन में, हीलियम में, कार्बन में, ये सब में नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या, लस्टर नहीं। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया। हाँ, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ नॉन मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको पहले ही बता दिए। देखिए सोडियम का वैलेंस बाहरी ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में 1 है। ठीक है, फेरस, फेरस मतलब आयरन, आयरन का आउटर ऑर्बिट में 2 है। पोटेशियम, इसमें भी आउटर में क्या होता है, 1 होता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर 1 2 3 होगा। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसमें क्या रहता है, 5 6 7। अब देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, और कोई चीज़ आप ज़्यादा दीजिएगा तो दिक्कत मालूम होता है। यानी कि 5 6 7 क्या है, इसका आउटर ऑर्बिट में नॉन मेटल 5 6 7 रहता है। ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, जल्दी दूसरे में नहीं जाता है। वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्टेट इसका पूरा कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्टेट पूरा कर ले, 7 ले ले, 7 है तो 1 ले ले, ऑक्टेट इसका पूरा कर ले। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर। ठीक है, अब देखिए एक है तो जाहिर सी बात है ये देना चाहेगा। ऑक्टेट, अब 7 तो कोई देगा नहीं, ऑक्टेट बाहरी और ऑर्बिट में ऑक्टेट 8 अगर पूरा रहेगा तभी तो वो अस्थाई रहेगा। तो 1 दे देगा, मगर 7 कोई देगा नहीं, तो ये जाहिर सी बात है ये देने वाला है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटर हुआ। ठीक है, तो डोनर है, मेटल क्या है, डोनर है। और ये 5 है तो ये चाहेगा कि 3 ले ले, ऑक्टेट अपना पूरा कर ले, 6 है तो 2 ले ले, 7 है तो 1 ले ले, तो ये लेना चाहेगा। नॉन मेटल क्या होगा, लेना चाहेगा, तो ये क्या होगा, ये गेनर हो जाएगा, गेन करता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो जो देगा, हाँ, उसमें तो प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो लेगा उसके में कर्जा रहेगा, तो इसमें ये माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड टाइप में इसका होगा कि बेसिड इन नेचर हो जाएगा। मेटल क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेसिक इन नेचर, और ये बेसिक नेचर में हो गया। तो नॉन मेटल होगा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये इसका हो गया कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड, और इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये कोरोसिव, अब जानते हैं कि मेटल कोरोसिव होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन में जंग लग गया, ठीक है, रस्टिंग लग जाती है, चाहे अल्मुनियम में भी, कॉपर में रस्टिंग लग जाती है, कॉपर में रस्टिंग कोरोसिव होता है। ठीक है, आयरन में अगर लगता है तो उसमें रस्टिंग बोला जाता है, तो कोरोसिव होता है मेटल में।
तो इसमें यस लिख देंगे कि हाँ कोरोसिव होता है, और फिर कोरोसिव इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें नो लिख देंगे। अब देखिए टाइप ऑफ आयन। टाइप ऑफ आयन, इसमें मेटल में कटायन होता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। 1 2 3 देगा ही, हाँ, तो प्लस चार्ज में होगा तो कटायंस यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और मेटल में क्या होता है, देता है, और नॉन मेटल में लेता है, गेन करता है ना, तो वो एनायन हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, नॉन मेटल, ठीक है। अब देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।